एक युवक जुआरी के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो सामने बारिश में भीगी हुई एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। लड़के ने उसे एक टॉफी दी। लड़की ने बिना कुछ कहे उसे खा लिया। फिर उसने लड़की को डिनर पर चलने का निमंत्रण दिया और लड़की ने हाँ कर दी। रात होते ही वो समय पर लड़की को लेने पहुंचा। लड़की बेहद खूबसूरती से तैयार होकर आई थी। वो उसे अपने बार में ले गया और अपने साथियों से उसकी मुलाकात करवाई। दोनों खाना खाने ही वाले थे कि तभी उसका एक साथी घबराया हुआ आया और बोला कि फैक्ट्री में कुछ लोग ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। डेट बीच में रुकने से वो बहुत नाराज हुआ, लेकिन लड़की से माफी मांगकर तुरंत वहां पहुंच गया। वहां उसने देखा कि कुछ लोग जानबूझकर उसकी डेट खराब करने की कोशिश कर रहे थे। उसने गुस्से में उन्हें बाहर निकलवा दिया और फिर वापस लड़की के पास आकर ऐसे बात करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अपने इलाके को और बड़ा बनाने के लिए उसने एक कैसीनो अपने कब्जे में ले लिया। उसके सलाहकार पेईएन ने कई शानदार योजनाएं बनाई जिनसे उसका कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। वो पेईएन की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित था, लेकिन उसका भाई हमेशा पेईएन पर शक करता और उसे परेशान करने की कोशिश करता। दूसरी तरफ वो अपनी प्रेमिका के साथ समय बिताने में ही ज्यादा खुश रहता था। दोनों की अक्सर नोकझोंक होती रहती, लेकिन उनकी यही मीठी तकरार उनके रिश्ते को और मजेदार बना देती थी। कैसीनो के कारोबार की वजह से उसकी पहचान बड़े बड़े अमीर लोगों और यहाँ तक कि ब्रिटिश रईसों तक हो गई। लेकिन इसी बीच उसके भाई की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। फिर भी वो कभी कभी कैसीनो का काम संभालने पहुंच जाता था। अपनी प्रेमिका के साथ बेहतर भविष्य बनाने के लिए युवक ने खुद ही 2 महीने जेल जाने का फैसला किया। लेकिन जेल पहुंचते ही कुछ ही मिनटों में दूसरे कैदियों ने उसे घेर लिया। जेल के एक पुलिसकर्मी ने भी उसे सबक सिखाने की कोशिश की। युवक ने पहले तो खुद को कमजोर दिखाया, लेकिन मौका मिलते ही उसने पुलिसकर्मी की हथकड़ी निकाल ली। जैसे ही पुलिसकर्मी उसके करीब आया, उसने अचानक पलटवार कर दिया। उसने पुलिसकर्मी को लोहे की सलाखों में फंसा दिया, उसकी लाठी छीन ली और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार उसने साबित कर दिया कि घायल होने के बावजूद शेर शेर ही रहता है।